मुझे प्यार की परिभाषा समझा रहा था। सीमा जी बोल रहा था, माय फुट सीमा, शी इज क्रिमिनल, शी इज कैरेक्टरलेस लेडी। क्या समझते हो? वो हमारे देश की क्रिमिनल है, गुनहगार है, अवैध घुसपैठ। कहावत एक है, बाप न मारी पिड़की और बेटा तीरंदाज। तो ये बता, तेरे बाप ने कभी ड्रामा कंपनी में मंचन किया था? कभी एक्टर बने थे कि तू ही हीरोइन बनने चल दी है भारत और गंद मचाने लगी है, छोटे छोटे बच्चों को बिगाड़ रही है। नमस्कार दोस्तों, उपस्थित हूँ आप सभी के सामने एक न्यू वीडियो के साथ, न्यू अपडेट के साथ। आज मैं आपको बताने वाली हूँ, मोमिन सर के हवाले से भी कुछ अपडेट देना चाहती हूँ, और भगोड़ी ने नया कांड क्या किया है उसके बारे में भी बताऊंगी आप लोगों को। तो बने रहिए चैनल पर, पूरा वीडियो देखिए। आप लोग कुछ हमारे व्यूवर्स ऐसे हैं जो नए जुड़े हैं, वो पूरा वीडियो देखते नहीं हैं मुझे लगता है, या कोई टाइटल थंबनेल देखकर ही आकर वीडियो खोलता है, कमेंट कर देता है। आप लोग वीडियो की स्टार्टिंग सुनकर कमेंट मत किया करें, आप वीडियो देखा करिए, कम से कम 5-6 मिनट तो वीडियो देखिए, तो आपकी बात समझ में आएगी। बहुत सारे लोगों को गलतफहमी हो जाती है कि मैं शायद सीमा का सपोर्ट कर रही हूँ या मैं पब्लिक को गुमराह कर रही हूँ। आप लोग वीडियो नहीं देखते हैं पूरा, तो प्लीज़ वीडियो देखा करिए पूरा। और आज मैंने सीमा हैदर की शायद 1-2 दिन पहले की लाइव होगी, मुझे नहीं पता कब की है, अचानक वीडियो आया सामने तो मैंने देखा ये अपने बेटे राज को बुलाकर उसमें हनुमान जी का गाना सुनवा रही थी। उसके बाद राधा और कृष्ण यही सब कर रही थी। राज फरहान जितनी देर बैठा मुझे लगा कि वो हंस तो रहा था, लेकिन जैसे ही वो सीमा ने उससे सुनना बंद किया, इतनी तेज़ी से वहाँ से सरपट उठकर भागा है। तो कहने का मतलब ये है कि बच्चों के ऊपर लगातार प्रेशर है, बच्चों को ये चीज़ें याद कराई जा रही हैं, हिंदू देवी देवताओं के भजन, और हो सकता है श्लोक वगैरह भी याद कराए जा रहे हों, मुझे नहीं पता है, अचानक वो तो मैंने आज देखा है। अगर भगोड़ी में इतनी दम है, तू बताना चाहती पब्लिक को कि तेरे बच्चे हिंदू धर्म में आकर खुश हैं, तो कभी अकेले बच्चों से वीडियो बनवा कर डाल, कभी अकेले बच्चों को छोड़ पत्रकारों के पास कि पत्रकार बच्चे से पूछे पाकिस्तान के बारे में, कि हैदर के बारे में, कि उन लोगों के दिमाग और दिल में क्या चल रहा है। लेकिन तू ऐसा नहीं करती है। सभी को लगता है इसके बच्चे इससे दूर रहते हैं, लेकिन सिर्फ और सिर्फ वीडियो बनाने के समय इसके बच्चे इससे दूर रहते हैं। बाकी इसको हमेशा डर सताया करता है कि बच्चे कहीं किसी से कुछ बता न दें तो इसकी पोल पट्टी खुल जाए। दोस्तों, अभी तक तो मोमिन सर का कोई अपडेट आया नहीं है और शाम के 5 बज चुके हैं, तो हो सकता है अचानक शायद वो अभी कमेंट्री डालें थोड़ी देर में, या रात में लाइव आएँ, या फिर कल, नहीं तो 1-2 दिन में उनका बहुत बड़ा अपडेट आने वाला है, कुछ बहुत अच्छी बात बताने वाले हैं हम सबको, तो वेट करना। और ये भगोड़ी नए नए हथकंडे अपना रही है। जो लोग कहते हैं कि इसके ऊपर किसी तरह का एक्शन नहीं हुआ, मोमिन मलिक ने कुछ नहीं किया, तो आप लोग देखिए, AP सिंह जी पहले इसके घर में दिन भर घुसे रहते थे, अब कहीं वो नज़र नहीं आते हैं। केवल खास जब चीज़ें होती हैं तभी नज़र आते। मुझे लगता है मैंने तो उन्हें काफ़ी दिनों से नहीं देखा है इनके घर में, वरना उनका ब्रेकफास्ट, लंच, डिनर सब कुछ वहीं होता था, लेकिन अब कहीं दिखाई नहीं देते। क्योंकि ये मोमिन मलिक की द्वारा की गई हुई कार्रवाई का ही नतीजा है कि AP सिंह जी ना तो सीमा के वकील हैं, किस हैसियत से, किस रिश्ते से उसके घर में 24 घंटे सीमा के आगे पीछे लगे रहते हैं। ये मोमिन सर की कार्रवाई का नतीजा है, जो AP सिंह जी सीमा के घर में दिखाई नहीं देते हैं। दूसरी बात आप लोगों को बता दूं कि इसने पूरे रबूपुरा को खरीद लिया है, मतलब धंधे में उतार दिया है। अभी तक इसने अपने परिवार को उतारा था, लेकिन अब ये
छोटे छोटे लड़कों को भी अपने साथ अपने धंधे में शामिल कर रही है। अपने एक टीम दिखा रही है कि हमारी एक टीम है और हम मिलकर इस तरह के वीडियोस बनाएंगे। आप लोगों ने देखा, अरे भाई कहावत एक है, बाप न मारी पिड़की और बेटा तीरंदाज। तो ये बता, तेरे बाप ने कभी ड्रामा कंपनी में मंचन किया था? कभी एक्टर बने थे कि तू ही हीरोइन बनने चल दी है भारत और गंद मचाने लगी है, छोटे छोटे बच्चों को बिगाड़ रही है। लप्पू को तूने चुना, वो दाढ़ी लगाकर भी जवान नहीं दिख रहा है, उसे आवाज़ बदल कर बोलनी पड़ रही है। उसी तरह तू छोटे छोटे बच्चों को निशाना बना रही है। रबुपुरा वाले आंखें खोलो, अपने अपने बच्चों को इस लेडी से दूर रखो। रबुपुरा में मुझे लगता है पैसे की वजह से सब इसका गुणगान कर रहे हैं और अपने जो बढ़ते बच्चे हैं इसके आगे पीछे लगा रहे हैं, जो काम कर रहे हैं, जो कि बहुत गलत है। आगे चलकर इन लोगों को भी खामियाजा भुगतना पड़ेगा, या हो सकता है पाकिस्तान से अपनी तरह भगोड़ी 4-4, 5-5 बच्चों की माओं को बुलाकर इनके साथ सेट कर दे। आज एक बंदा मेरे पास आया, मतलब उसने कमेंट किया और वो मुझे प्यार की परिभाषा समझा रहा था। सीमा जी बोल रहा था, माय फुट सीमा, शी इज क्रिमिनल, शी इज कैरेक्टरलेस लेडी। क्या समझते हो? वो हमारे देश की गुनहगार है, अवैध घुसपैठिया है। तुम्हें बहुत पसंद है सीमा, तुम सीमा नाम की माला जपो, सीमा के पैर छुओ, तलवे चाटो, कुछ भी करो, हम सीमा जी बोलेंगे उसे। शर्म आनी चाहिए तुम जैसे लोगों को। तुम जैसे लोगों ने कभी ऐसी औरत नहीं देखी होगी और प्यार का पाठ पढ़ा रहे हो हम जैसे लोगों को। हम जैसे, हमारे माँ बाप ने जो पाठ पढ़ाया था हम वही पाठ आज भी पढ़ रहे हैं, अपने पाठ से कभी नहीं हटे। जो हमें सीख मिली है वो सीख आज भी हमारे जीवन में चल रही। तुम लोग प्यार का पाठ पढ़ो, कितनी बार जीवन में प्यार का पाठ पढ़ोगे भगवान जाने। तुम खुद गिनती भूल जाओगे, तब भी तुम लोग प्यार का पाठ नहीं पढ़ पाओगे, प्यार की परिभाषा नहीं समझ पाओगे, प्यार क्या होता है कभी नहीं समझ पाओगे। इसी तरह की गंद के आगे पीछे घूमते रहोगे और बुढ़ियों को पाकिस्तान या अफगानिस्तान कहीं से लाकर नाम कमाते रहोगे, गंद मचाते रहोगे। तो बेशक सीमा हैदर के पास जाओ, प्यार सीखो, ट्यूशन लो उससे। तो कहने का मतलब दोस्तों ये है, पूरा मीना परिवार सोशल मीडिया पर बैठकर जिस तरह की एक्टिविटी करता है, ये जो लड़का ही है जिसने मुझे कमेंट किया, बढ़ते बच्चों के ऊपर क्या असर पड़ रहा है आप सभी लोग जानते हैं। और हमारे देश के कुछ गंदे लोग, गंदी मानसिकता के लोग जो इस लेडी को सपोर्ट कर रहे हैं, आसपास के लोग बहुत उसके तलवे चाट रहे हैं। तो भाई आप लोग ही भुगतेंगे इसका जो साइड इफ़ेक्ट है ना, आप लोग ही भुगतेंगे। हम लोग बहुत दूर हैं, 500-600 किलोमीटर दूर है इससे, हम लोग नहीं भुगतेंगे। आप लोगों के सामने बहुत जल्द ये सब चीज़ें आने वाली हैं, क्योंकि आप लोगों ने अपने भगोड़ी के आगे पीछे अपने बच्चों को लगा दिया है, उसके साथ इस खेल के मैदान में उतार दिया है, यूट्यूब वीडियो के खेल के मैदान में उतार दिया है, सिर्फ और सिर्फ पैसे के लालच में। बहुत बड़ा आप लोगों के सामने धमाका होगा जिस दिन बेटा हाथ से निकल जाएगा। इसी लप्पू की तरह सब के सब फंसोगी, कुछ गलत अगर आपके बच्चों ने कर दिया। इसलिए अभी भी समय है इस औरत से कम ये सोचो कि ये गलत तरीके से हमारे घर में आई है, कभी भी ये जेल जा सकती है। और जो इसके साथ सम्मिलित हैं सबके सब इसका साथ देने के चक्कर में सबके सब जेल जाएंगे। क्यों नहीं समझते हो आप लोग? कितनी बड़ी गलती हेमंत पराशर सर ने किया, उनकी गलती का खामियाजा लोग आज तक भुगत रहे हैं। हमारे देश को गालियां पड़ रही, हमारी सरकार को, हमारे कानून को, हमारे प्रशासन को गालियां पड़ रही हैं कि हमारा प्रशासन कुछ कर नहीं रहा।
पाकिस्तानी जिनकी हिम्मत नहीं होती थी हमारे यहाँ लोगों को बोलने की, वो इस भगोड़ी के चक्कर में हमारे देश की सरकार, हमारे देश के कानून को कटघरे में खड़ा कर रहे हैं, सिर्फ भगोड़ी के चक्कर में। तो दोस्तों, आज हो सकता है मोमिन सर कुछ अपडेट दें। वैसे अभी कोई सूचना नहीं है, मैंने आपको पहले ही बताया है, और उम्मीद है कुछ अच्छा ही अपडेट आने वाला है, क्योंकि कुछ लोगों की बात हुई। मोमिन सर ने ये बताया है कि बहुत बड़ी खुशखबरी आप लोगों को देने वाला हूँ। मोमिन सर इसी भगोड़ी के केस में ही नहीं, और भी कई सारे केस उनके पास हैं, लेकिन वो सबसे ज़्यादा आजकल इस केस पर काम कर रहे हैं। अब उन्होंने ये जो इसने पर्सनल अटैक किया है, ये उनकी प्रतिष्ठा का प्रश्न बन गया है। उसने इनके मोमिन सर की पूरी जो पर्सनल लाइफ है वो खोलकर सोशल मीडिया पर झूठ सच नमक मिर्च लगाकर किस तरह सोशल मीडिया पर उछाला है, आप सभी लोगों ने देखा है। तो भाई, मैं तो सीमा को सीमा जी छी मैं कभी नहीं बोल सकती। तुम जैसे लोग इसको पूजो, इसकी पूजा करो, बेशक करते रहो, नो प्रॉब्लम, लेकिन हम लोगों से कभी उम्मीद मत करना, क्योंकि हम देशद्रोही नहीं हैं। आप जैसे लोग देशद्रोही हैं जो इस भगोड़ी का समर्थन कर रहे हैं। चलिए दोस्तों, यहीं पर इस बात को समाप्त करती हूँ। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो के साथ। सभी लोग अपना बहुत सारा ख्याल रखिए। नमस्कार।